मेडिकल के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एजे एनिमल में खुश आमदीद। मेरा नाम है जुनैद हुसैन और इस वक्त मैं मंगो पीर पे आया हुआ हूँ, जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद मगरमच्छों की आप देख सकते हैं। ये मगरमच्छ हैं, अभी धूप ले रहे हैं, ये बिल्कुल धूप ले रहे हैं क्योंकि धूप की इन्हें ज़रूरत होती है। और खुश्की और पानी में रहने वाला ये जानवर है जो खुश्की में भी रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये तालाब में बहुत सारे और भी हैं मगरमच्छ जो कुछ तैर रहे हैं और कुछ साइड में हैं। ये देख सकते हैं, ये मगरमच्छ हैं सारे। और ये सामने ही मंगो पीर मज़ार है और मज़ार की बैक साइड पे ये तालाब है जहाँ ये मगरमच्छ पाले में हैं। और सैकड़ों के हिसाब से मगरमच्छ हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे हूँ और मगरमच्छ हमारे बिल्कुल करीब ही हैं। लेकिन ये मगरमच्छ इतने मतलब सीधे साधे कह सकते हैं कि कोई हमला वगैरह कुछ नहीं करते। और जो भी ज़ायरीन आते हैं यहाँ इन्हें देखते हैं, ये इस तरफ ये जंगले लगे हुए हैं, यहाँ से देखते हैं। ये देख भी सकते हैं आप, बहुत से लोग देख रहे हैं जो आए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ भी आए हुए हैं और मगरमच्छों को देखते हैं। और कुछ अगर खिलाना होता है तो यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। ये हमारे गनी भाई हैं। गनी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जुनैद? गनी भाई, तवस्सुल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई मसला नहीं भाई, हमारे सारे ये जो है हमारा एक तारीख़ी इलाका भी है और बहुत देरीना मरासिम भी हमारे इन भाइयों से प्यार और मोहब्बतों जैसा एक हमारा रिश्ता है भाई। वालेकुम अस्सलाम। गनी भाई, थोड़ा सा बताएं, यहाँ हम जब आए यहाँ जो मंगो पीर मज़ार पे, थोड़ा सा मगरमच्छों के बारे में बताएं। देखिए, ये मैं आपको बताता चलूँ कि मंगो पीर का ये तारीख़ी मज़ार है और मंगो पीर का जो मज़ार है वो जो ख़ासा शोहरत हासिल है उसको, वो इन मगरमच्छों की वजह से। ये आपको एक छोटा सा तालाब नज़र आ रहा है बज़ाहिर, इसमें 150 के करीब मगरमच्छ हैं और ये नायाब नस्ल के मगरमच्छ हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये वो मगरमच्छ हैं जो दुनिया में कहीं भी आपको, ये जो मंगो पीर में जो मौजूद मगरमच्छ हैं, इनकी जो नायाब नस्ल है और इनका जो डिसिप्लिन है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहा जाता है, यहाँ के जो सजादा नशी हैं, कहा जाता है कि इन मगरमच्छों में बहुत डिसिप्लिन इस हवाले से भी खासा है कि ये अगर 150 के करीब देखें मगरमच्छ और इस छोटे से नर्सरी में, बज़ाहिर इसको हम एक नर्सरी कहेंगे कि मगरमच्छों की एक नर्सरी है यहाँ पर। ज़ाहिर है ये बच्चे देते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं और फिर इस तरह इन मगरमच्छों को यहीं दफनाए भी जाते हैं, अंडे भी यहीं दे रहे होते हैं ये मगरमच्छ। तो इस हवाले से ये एक नर्सरी है और यहाँ खाने के हवाले से इनका ये एक डिसिप्लिन हमें नज़र आया है कि अगर मगरमच्छ को आप ये 100 के करीब अगर सैकड़ों मगरमच्छ यहाँ हों और आप एक मगरमच्छ को कुछ खाना दें तो दूसरे मगरमच्छ को जो है वो मुदाखलत या करीब आने की कतई तौर पर वो गुरेज करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुदरती तौर पर ये हमारे जो एक सूफियाना तर्ज़ है, इसमें ये कुदरत की एक शान है, अल्लाह ताला की शान है। और ये मैं बता दूँ कि ख़ास तौर पर जो है हमें और हमारे आने वाली जो नस्लें हैं और जो हमारे जो यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि वो इनकी देखभाल पर और इनके खुराक पर और जो इनकी हिफाजत के लिए जो है वो ख़ासा मज़ीद बेहतर से बेहतर इंतज़ाम। और उसके अलावा हमारा सज्जा जैसे हाजी साहब हैं हमारे, वो भी काफ़ी एक उनकी एक 7 पुश्तों से वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो बेहतर तौर पर जो है इनकी देखभाल भी देख रहे हैं, वो कर रहे हैं इसको भी। इस तरह के मगरमच्छ जो है वो एक तरह से इंसान दोस्त भी हैं, जो ख़ासा इंसानों के हाथों से खाना भी खाते हैं, जो गोश्त खाते हैं, या ज़ायरीन जो आते हैं वो इनको देख लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी मिसाल है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। अच्छा गनी भाई, ये भी बता दें कि ये कितने साल से हैं यहाँ तकरीबन? यार तकरीबन हम एक अंदाज़े के मुताबिक अगर हमारे यहाँ पर जो 7 पुश्तों ने, जैसे उनकी इस हिसाब से अगर हम देखें तो कम से कम हमारे अंदर में 250 साल तो तकरीबन यहाँ पर हम नज़र आ रहे हैं। मज़ीद हो सकता है उससे भी तारीख़ अगर बताए तो 250 साल से भी ज़्यादा तारीख़ इनकी मिलती है।
तो नाजरीन, ये थी दास्तान उन मगरमच्छों की जो मंगो पीर मज़ार में पाले गए हैं पिछले 250 साल से। अब हम बात करते हैं दीगर मगरमच्छों की। पानी के अंदर और पानी के बाहर रहने वाला मगरमच्छ मुख्तसर फासला के लिए मगरमच्छ इंतहाई तेज़ी से हरकत कर सकते हैं। मगरमच्छ अपने शिकार को झपट कर और दबोच कर हलाक करते हैं, इसलिए इनके दांत तेज होते हैं ताकि शिकार के गोश्त में गड़कर उसे चीर सकें। जबड़े के पट्टे इतने मजबूत होते हैं कि शिकार को दबोच रखें। मगरमच्छ के जबड़ों में किसी भी दूसरे जानवर की निस्बत ज़्यादा ताकत होती है। फी मुरब्बा इंच मगरमच्छ 5000 पाउंड जितनी ताकत लगाते हैं। मगरमच्छ जिसामत के एतबार से इनकी जिसामत में फ़र्क होता है। कुछ इकसाम महज 1 मीटर लंबी, जबकि कुछ इकसाम तकरीबन 5 मीटर तवील और 1200 किलो वज़नी हो सकते हैं। अमूमन नर मगरमच्छ मादा की निस्बत तेज़ी से बड़ा होता है और ज़्यादा वज़नी और लंबा भी होता है। ताहम पैदाइश के वक्त इनकी लंबाई तकरीबन 8 इंच होती है। सबसे लंबे मगरमच्छों के हवाले से 2 सबूत मिलते हैं। दोनों ही मगरमच्छ 20 फीट लंबे थे। इंसानी कैद में सबसे बड़ा मगरमच्छ 6 मीटर लंबा था, जिसका वज़न 1114 किलो से ज़ायद था। बड़ी नस्ल के मगरमच्छ इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। ताहम ये ख़तरा ऐसा नहीं कि मगरमच्छ इंसान के पीछे दौड़ता है, बल्कि ख़तरा ये है कि मगरमच्छ इंसान की हरकत करते से कबल ही हमला कर सकता है। बात करें मगरमच्छ से बनी हुई मसनूइयात। मगरमच्छ की खाल से अमूमन बटवे, ब्रीफकेस, पर्स, दस्ती बैग, बेल्ट, जूते वगैरह बनाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी अफ्रीका और क्यूबा वगैरह में मगरमच्छ का गोश्त खाया जाता है। अमेरिका के चंद मखसूस रेस्टोरेंट में भी मगरमच्छ के गोश्त से बने पकवान मिलते हैं। मगरमच्छ घात लगाकर हमला करते हैं, यानी छुपकर मछली दीगर ज़मीनी जानवरों का इंतज़ार करते हैं कि वो जब करीब आ जाएं। करीब आते ही ये झपट कर हमला करते हैं। मगरमच्छ अपने फितरी माहौल से सबसे बेहतरीन शिकारी है। इनकी मुख्तलिफ इक़साम शार्कों पर हमला करके उन्हें हलाक भी कर देती। बहुत से बड़े मगरमच्छ पत्थर भी निगल जाते हैं। इससे इनका तवाज़ुन बेहतर हो जाता है और खुराक हज़म करने में भी मदद मिलती है। अक्सर मगरमच्छों की ज़ुबान पर अज़ाफ़ी नमकियात को खारिज करने के लिए सुराख होते हैं। मगरमच्छ की बैरूनी साख उन्हें कामयाब शिकारी बनाती है। इनका जिस्म एक ख़त की शक्ल में होता है, जिसकी वजह से ये तेज़ी से तैर सकते हैं। मगरमच्छ तैरने के दौरान पैर अपने जिस्म से चिपका लेते हैं, जिससे तैरना तेज़ और सहल हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियों में झिल्ली होती है, जिससे तैराकी में मदद मिलती है। इसके अलावा इस झिल्ली की मदद से ये तेज़ी से मुड़ सकते हैं, जबकि अचानक हरकत करना और तैरना शुरू करना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा कम गहरे पानी में दीगर जानवरों की निस्बत उन्हें चलने में आसानी रहती है। पानी में जाते ही इनके नथने बंद हो जाते हैं और हलक में एक अज़ाफ़ी ढक्कन नुमा पट्टा मौजूद होता है, जो पानी को अंदर जाने से रोकता है। इनकी ज़ुबान पर एक झिल्ली सी जड़ी होती है, जिसकी वजह से इनकी ज़ुबान मुंह से बाहर नहीं निकल सकती। नाजरीन, हमारी रिपोर्ट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।